अभी कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो पे कमेंट आया एक सब्सक्राइबर का। उसने मुझसे पूछा कि मेरे पास लमसम 20 लाख रुपए हैं और ये पैसा मुझे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो मैं कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं? तो इसे पढ़ने के बाद मुझे लगा ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है, चाहे वो लमसम की फॉर्म में हो या फिर मंथली एसआईपी की फॉर्म में। बट उन्हें ये नहीं पता कि इस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है। तो आज की ये वीडियो मैंने स्पेशली इसी क्वेश्चन के ऊपर बनाई है और कोशिश की है कि मैं एक ऐसा सॉल्यूशन दे सकूं जो ज्यादातर लोगों के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ मैच हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैंने कोई एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया है पैसिव फंड्स का। और इस कॉम्बिनेशन को इस तरह से बनाया है कि हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। अब इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए मैंने 3 अजम्पशंस ली हैं। तो पहले मैं ये 3 अजम्पशंस बता देती हूँ और फिर इस कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको रिटर्न्स अच्छे चाहिए और रिटर्न्स के साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। दूसरा, रिस्क की जहां तक बात है तो आप मॉडरेट रिस्क लेने को तैयार हो। और तीसरा, आपका टाइम फ्रेम कम से कम 5 से 7 साल तक का तो है ही। अब इस कॉम्बिनेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसे 3 इंडेक्स की हेल्प से बनाया है, निफ्टी 50, मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250। अब हम अपनी इन्वेस्टमेंट इन्हीं 3 इंडेक्स में करेंगे, लेकिन सवाल आता है कि किस रेशियो में करेंगे। तो 50% पैसा हम निफ्टी 50 में डालेंगे, 25% पैसा मिड कैप 150 में और बचा हुआ 25% स्मॉल कैप 250 में। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। अब आगे इस वीडियो में हम इस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ये 6 पॉइंट्स कवर करेंगे और इन पॉइंट्स के थ्रू हमें ये क्लियर हो जाएगा कि इस कॉम्बिनेशन से हमें कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं और क्या ये कॉम्बिनेशन इफेक्टिव है या नहीं। सबसे पहले हम अपने कॉम्बिनेशन के रिटर्न्स को निफ्टी 50 और निफ्टी 200 के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स के साथ कंपेयर करते हैं। निफ्टी 50 और निफ्टी 200 से मैंने इसलिए कंपेयर किया क्योंकि निफ्टी 50 तो एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को दिखाता है। तो एटलीस्ट इससे अच्छे रिटर्न्स तो मिलने ही चाहिए अपने कॉम्बिनेशन से, वरना इस कॉम्बिनेशन का क्या फायदा। और निफ्टी 200 से इसलिए कंपेयर किया क्योंकि निफ्टी 200 इंडिया की जो टॉप 200 लार्ज और मिड कैप कंपनीज हैं उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। और हमारे इस कॉम्बिनेशन में भी 75% पैसा लार्ज और मिड कैप में ही इन्वेस्टेड है, इसलिए निफ्टी 200 एक सही बेंचमार्क होगा कॉम्बिनेशन के लिए। अब अगर मैं पिछले 19 सालों के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखूं तो इनमें 19 में से 10 बार हमारे इस कॉम्बिनेशन ने निफ्टी 50 के रिटर्न्स को बीट किया है। वहीं अगर मैं निफ्टी 200 से कंपेयर करूं तो हमारे इस कॉम्बिनेशन ने इन 19 सालों में 13 बार निफ्टी 200 के रिटर्न्स को बीट किया है। तो ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स में तो कॉम्बिनेशन ने निफ्टी 50 और निफ्टी 200 दोनों से ही अच्छा परफॉर्म किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम इस कॉम्बिनेशन के पिछले 1, 3, 5 और 10 सालों के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स को निफ्टी 50 और निफ्टी 200 से कंपेयर करते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन ने पिछले 1 साल में निफ्टी 50 को 15.25% से आउट परफॉर्म किया है, पिछले 3 साल में 5.5% से, पिछले 5 साल में 3.75% से और पिछले 10 साल में 3% से आउट परफॉर्म किया है। वहीं अगर मैं निफ्टी 200 से कंपेयर करूं तो इस कॉम्बो ने पिछले 1 साल में 7.25% से, पिछले 3 साल में 3.5% से, 5 साल में 2.75% से और पिछले 10 साल में 2% से बीट किया है। तो एनुअलाइज्ड रिटर्न्स में भी इस कॉम्बिनेशन ने निफ्टी 50 और निफ्टी 200 इन दोनों से ही अच्छा परफॉर्म किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम अपने इस कॉम्बिनेशन निफ्टी 50 और निफ्टी 200 का लास्ट 19 इयर्स का रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन और देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं नेगेटिव रिटर्न्स की बात करूं तो निफ्टी 50 ने पिछले 19 सालों में 3 बार नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, वहीं निफ्टी 200 ने 4 बार और कॉम्बो ने 3 बार। अब अगर मैं ये देखूं कि इन तीनों ने पिछले 19 सालों में कितनी बार 0 से 40% के बीच में रिटर्न्स दिए हैं, तो निफ्टी 50 और निफ्टी 200 ने 13 बार और कॉम्बो ने 11 बार 0 से 40% के बीच में रिटर्न्स दिए हैं। अब इन 19 सालों में 3 बार ऐसा हुआ है जब निफ्टी 50 ने 40% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, निफ्टी 200 ने 2 बार दिए हैं और हमारे कॉम्बिनेशन ने 5 बार 40% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में भी कॉम्बिनेशन के रिटर्न्स काफी अच्छे आए हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि अगर हमने इस कॉम्बिनेशन निफ्टी 50 और निफ्टी 200 में पिछले 3, 5 और 10 साल में 5-5 लाख रुपए लगाए होते तो आज उनकी वैल्यू कितनी होती। तो 3 साल पहले निफ्टी 50 में लगाए हुए 5 लाख रुपए आज 7,80,000 हो गए होते। वहीं निफ्टी 200 में ये 8,21,000 हो जाते और कॉम्बिनेशन से ये 8,96,000 हो जाते। अब अगर 5 साल पहले लगाए होते तो निफ्टी 50 से ये 10,05,000 हो जाते, निफ्टी 200 से 10,50,000 और हमारे इस कॉम्बिनेशन से ये 11,80,000 बन जाते। मतलब कॉम्बिनेशन में हमारे ये पैसे पिछले 5 साल में 2.4 गुना हो जाते। अब अगर पिछले 10 साल का देखें तो निफ्टी 50 में 5 लाख की वैल्यू आज ऑलमोस्ट 17 लाख हो जाती, निफ्टी 200 में 18,53,000 और हमारे इस कॉम्बिनेशन में 22,05,000। तो पिछले 10 साल में कॉम्बिनेशन ने हमारे 5 लाख को 4.4 टाइम्स किया है, जो कि काफी बढ़िया रिटर्न्स है। अब ऐसे ही हम एसआईपी का भी देखते हैं कि अगर हमने इन तीनों में 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी की होती तो हमें कितने रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये हमारे एसआईपी के पिछले 3, 5 और 10 साल के रिटर्न्स हैं। आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 में पिछले 3 साल में की हुई एसआईपी की वैल्यू आज 4,64,000 हो जाती, निफ्टी 200 में 4,80,000 और कॉम्बिनेशन में 5,08,000। ऐसे ही 5 साल और 10 साल के रिटर्न्स भी आप इन दोनों टेबल्स में देख सकते हो। कॉम्बिनेशन में 5 साल पहले की हुई एसआईपी की वैल्यू आज के दिन ऑलमोस्ट 10 लाख होती और अगर यही सेम एसआईपी आपने 10 साल पहले की होती तो उसकी वैल्यू आज के दिन 29,64,000 होती। अब लास्ट पॉइंट में मैं आपको उन सारे इंडेक्स फंड्स की लिस्ट दिखाती हूँ जो निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 को फॉलो करते हैं। तो ये वो पूरी लिस्ट है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि एक फंड आप निफ्टी 50 से उठा लो, एक मिड कैप 150 से और एक स्मॉल कैप 250 से और फिर इन तीनों फंड्स में आप 50, 25% के हिसाब से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास अगर इकट्ठा लमसम पैसा है तो इकट्ठे पैसे इन्वेस्ट कर दो इस रेशियो में और अगर आपको एसआईपी करनी है तो आप इस रेशियो में एसआईपी भी कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।